हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किडनी एंड इट्स फेसिया का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने उसके रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया कि उसके आगे एंटीरियरली पोस्टीरियरली कौन कौन से ऑर्गन्स है, वो सब हमने देख लिया और उसे 3D में भी हमने सीखा। तो पार्ट टू में जैसा मैंने आपको बोला था कि उसके फेसिया कवरिंग की हम बात करेंगे। तो फेसिया कवरिंग की बात करते हैं। तो रीनल फेसिया सबसे पहले होता क्या है? तो कुछ कवरिंग्स होती है किडनी के ऊपर, लेयर्स आ जाती है कि ताकि किडनी को प्रोटेक्शन दे सके और किडनी को एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे एडहेरेंट करके रख सके और पेरिटोनियल फोल्ड के साथ ऐसे चिपका कर रख सके। इसीलिए फेसिया की जरूरत है। एक तो वो उसे प्रोटेक्शन करेगी, एक उसे वो प्रोटेक्शन करेगी और उसे वो एडहेर करेगी ऐसे अटैच रहने के लिए लंबर वर्टिब्रा पर और ऐसे परफेक्टली एब्डोमिनल कैविटी में रहने के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं उसके फेसिया कवरिंग इट। तो हम देखेंगे कि उसके चार टाइप्स के फेसिया होते हैं। एक फाइब्रस कैप्सूल, एक पेरिनेफ्रिक फैट, एक रीनल फेसिया और एक पैरानेफ्रिक फैट। इनमें से तीन फेसिया जो है वो इजी है। एक फाइब्रस कैप्सूल, दूसरा पेरिनेफ्रिक फैट और एक पैरानेफ्रिक फैट। ये तीन फेसिया जो है वो इजी फेसियाज है, मतलब जल्दी याद हो जाएंगे। ये तीन फेसिया जो है वो इजी है, ज्यादा डिटेल में नहीं है और एक सिंपल लेयर है, इसीलिए समझने में भी आसान रहेगा। जो दिक्कत वाला पोर्शन है वो रहेगा रीनल फेसिया। और ये जो सीक्वेंस में मैंने आपको लिखकर बताया है कि पहले फाइब्रस कैप्सूल, फिर पेरिनेफ्रिक फैट, फिर रीनल फेसिया और फिर पैरानेफ्रिक फैट, ये सीक्वेंस में किडनी के ऊपर ऐसे रहेंगे। मतलब कि किडनी के सबसे क्लोज जो रहेगा वो रहेगा फाइब्रस कैप्सूल, फिर उसके ऊपर रहेगा जो रहेगा पेरिनेफ्रिक फैट, उसके ऊपर जो रहेगा वो रहेगा रीनल फेसिया और उसके ऊपर जो रहेगा वो रहेगा पैरानेफ्रिक फैट। मतलब के टोटल टोटल चार फेसिया होंगी। उसमें से किडनी से सबसे क्लोज जो रहेगा वो रहेगा फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल जो रहेगा वो किडनी से सबसे क्लोज टू रहेगा और पैरानेफ्रिक फैट का जो लेयर रहेगा वो किडनी से सबसे दूर रहेगा, किडनी की सरफेस से सबसे दूर रहेगा। तो डिटेल में हम एक एक करके देखेंगे। एक्चुअली ये चार फेसियाज जो है वो विश्राम सिंह में ज्यादा अच्छी तरह से दी है, तो मैंने ये कंटेंट जो लिखा है वो विश्राम सिंह से ही लिखा है एज कंपेयर टू बीडी चौरसिया। तो फाइब्रस कैप्सूल जो रहेगा वो थिन मेम्ब्रेन रहेगा और क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी। मतलब के किडनी की ये तुरंत ही उसके क्लोज टू क्लोज, मतलब के किडनी के ऐसे सरफेस के ऊपर ही ऐसे चिपका हुआ रहेगा किडनी से, ऐसे सारी बॉर्डर्स पर। तो वही रहेगा फाइब्रस कैप्सूल। जैसे हमने लंग्स में, थॉरेक्स में हमने जैसे पढ़ा था कि जैसे विसरल प्लूरा जो रहेगा, प्लूरा का जो विसरल लेयर वो कैसे लंग्स के साथ ऐसे चिपक कर रह रहा था, वैसे ही फाइब्रस कैप्सूल जो है वो किडनी से चिपक कर रहेगा। और बट एक डिफरेंस ऐसा रहेगा कि ये इजीली स्ट्रिप ऑफ हो सकता है, जबकि जो विसरल लेयर था लंग्स में वो इजीली स्ट्रिप ऑफ नहीं हो सकता था। तो ये स्ट्रिप ऑफ हो सकता है, इतना एक पॉइंट याद रखना है। बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। और अगर कुछ डिजीज हो जाती है तो ये एडहेरेंट रह जाएगा और स्ट्रिप नहीं हो सकेगा। ये उसका एक क्लिनिकल पॉइंट है, क्लिनिकल पॉइंट। अगर बात करें पेरिनेफ्रिक फैट की, तो पेरिनेफ्रिक फैट जो रहेगा आप ऐसा मान सकते हैं कि ये एक फैट की लेयर है, लेयर ऑफ एडिपोस टिश्यू पर। और आप ये लिख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि फाइब्रस कैप्सूल का जो लेयर है और रीनल फेशिया का जो लेयर है उसके बीच में जो लेयर रहेगा, जो फैट का लेयर रहेगा वो रहेगा पेरिनेफ्रिक फैट। ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये वाला जो ऑरेंज कलर का है वो फाइब्रस कैप्सूल जो कि किडनी से ऐसे क्लोज टू रहेगा, सबसे क्लोज टू रहेगा किडनी से, फाइब्रस कैप्सूल। और ये जो रीनल फेशिया है और फाइब्रस कैप्सूल, उसके बीच में ये जो आपको फैट का लेयर जो दिख रहा है वही रहेगा
पेरिनेफ्रिक फैट, वही रहेगा पेरिनेफ्रिक फैट। और ये एक सिंपली लेयर है एडिपोस टिश्यू का, इसीलिए ये फैट है। तो अब हम बात करते हैं रीनल फेशिया की। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जरा याद रखना है कि सुपीरियरली क्या है, इंफीरियरली क्या है, मीडियली क्या फॉर्म हो रहा है और लेटरली क्या फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये रीनल फेशिया में थोड़ा बहुत याद रखना है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ये जो रीनल फेशिया है वो फाइब्रो एरियोलर शीथ है। ये आप देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे ऐसे शीथ जैसा ही है। तो कौन सी शीथ है? फाइब्रो एरियोलर शीथ, फाइब्रो एरियोलर शीथ। और ये शीथ के दो लेयर्स हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एंटीरियर और ये डार्क ग्रीन का पोस्टीरियर। ये डायग्राम्स में जो भी, ये डायग्राम बीडीसी के ही है, तो ये जो डायग्राम में जो भी लाइट ग्रीन कलर का लेयर है वो सब एंटीरियर रीनल फेशिया का लेयर है। और जो डार्क ग्रीन लेयर है, ये डार्क ग्रीन लेयर है, वो पोस्टीरियर रीनल फेशिया का लेयर है, पोस्टीरियर सरफेस का लेयर है। जैसा मैंने आपको बताया कि रीनल फेशिया के दो लेयर्स है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाला जो है वो लाइट ग्रीन कलर से मैंने बनाया है और पोस्टीरियर वाला जो है वो डार्क ग्रीन कलर से बनाया है। ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। डायग्राम को हम डिटेल में देखेंगे जब हम सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल सरफेस की बात करेंगे तब। तो एंटीरियर जो लेयर है उसे हम बोलेंगे फेशिया ऑफ गेओटा। ये दो चीजें याद रखनी है कि एंटीरियर लेयर को बोलेंगे फेशिया ऑफ गेओटा और पोस्टीरियर लेयर को बोलेंगे फेशिया ऑफ जुकर कांडल। ये दोनों चीज याद ही रखनी पड़ेगी कि एंटीरियर लेयर को बोलेंगे फेशिया ऑफ गेओटा और पोस्टीरियर लेयर को बोलेंगे फेशिया ऑफ जुकर कांडल। तो अब हम उसके एक्सटेंशन की बात करते हैं कि सुपीरियरली कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे कवर कर रहा है एक्चुअली, और इंफीरियरली कैसे कवर कर रहा है, मीडियली कैसे कवर कर रहा है और लेटरली कैसे कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियरली। सेम टू सेम चीज आपको विश्राम सी में दिख जाएगी, उसमें इजी वे में दिया है। अगर आपको पढ़ना हो तो भी उसमें से पढ़ना एज कंपेयर टू बीडीसी, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो विश्राम सी में ज्यादा इजीली दिया है एज कंपेयर टू बीडीसी। तो सुपीरियरली की अगर बात करूं तो ये सुपीरियरली में ये जो दो लेयर है, मतलब के एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये जो दो लेयर है वो सुप्रारीनल ग्लैंड को एनक्लोज करते हैं। मतलब के ये देखिए, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है, ये किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, और इसको ऐसे कवर कर रहे हैं ये एंटीरियर और पोस्टीरियर फेशिया। ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि टू लेयर्स एनक्लोज सुप्रारीनल ग्लैंड, then fuse with each other and then get fused to diaphragmatic fascia। मतलब के ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर है वो सुप्रारीनल ग्लैंड को तो सबसे पहले एनक्लोज करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ भी ऐसे कंबाइन होंगे, और उसके बाद ये जो डायफ्रामेटिक फेशिया रहेगा डायफ्राम के इंफीरियर बॉर्डर पे, उसके साथ ऐसे कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे ऐसे। तो सुपीरियरली सुप्रारीनल ग्लैंड को एनक्लोज करेंगे, फिर फ्यूज हो जाएंगे और डायफ्रामेटिक फेशिया के साथ ऐसे कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे। यही है उसका सुपीरियर एक्सटेंशन। अब अगर बात करूं इंफीरियर की, तो इंफीरियर यही एक रिलेशन है जहां पर दो लेयर, मतलब के एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले अलग अलग रहते हैं, कंबाइंड फ्यूज नहीं होते। अब अगर बात करूं मैं एंटीरियर लेयर की, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एंटीरियर लेयर, ये आप देखिए, ये फ्यूज नहीं हो रहा पोस्टीरियर लेयर के साथ, ऐसे अलग अलग फेशिया निकलेंगे और एक्सटेंड करेंगे। तो अगर बात करूं मैं एंटीरियर वाले की, तो वो लॉस्ट हो जाता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू में, मतलब के एंटीरियरली जाके एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू में वो ऐसे कहीं चला जाता है। अब अगर बात करूं मैं पोस्टीरियर की, तो पोस्टीरियर वाला जो रहेगा वो फेशिया इलियाका के साथ ब्लेंड कर जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ऐसे जाके फेशिया इलियाका नीचे होगा, उसके साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब कि ऐसे फेशिया कंबाइन हो जाएगा फेशिया इलियाका के साथ, फेशिया इलियाका के साथ। ये इंफीरियर बॉर्डर के पोस्टीरियर लेयर की, इंफीरियरली एक्सटेंशन के पोस्टीरियर बॉर्डर की। और एंटीरियर वाला जो रहेगा वो लॉस्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू में।
अब अगर मैं बात करूं मीडियल सरफेस की, तो ये वाला जो डायग्राम है एक्चुअली वो सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस को समझने के लिए है। ये सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस को समझने के लिए। अब अगर मीडियल और लेटरल एक्सटेंशन समझना है तो हमें ये वाला डायग्राम फॉलो करना पड़ेगा। ये मीडियल एक्सटेंशन और ये लेटरल एक्सटेंशन, ये लेटरल ये मीडियल। तो अब हम पहले देखेंगे मीडियल की। तो मीडियल वाला जो है वो थोड़ा लंबा है। तो उसमें क्या है एक्चुअली कि एंटीरियर लेयर जो है वो किडनी की रीनल वेसल्स, किडनी और उसकी रीनल वेसल्स से आगे से पास होगा। ये आप देखिए, ये एंटीरियर लेयर जो है वो किडनी की आगे से, और ये जो रीनल वेसल्स है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस, उसके आगे से निकलेगा और आईवीसी मतलब के इंफीरियर वेना केवा और एओर्टा के कनेक्टिव टिश्यू के साथ मर्ज हो जाएगा। ये देखिए, एंड मर्जेस विद द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग आईवीसी एंड एओर्टा मतलब के इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा। अब अगर मैं पोस्टीरियर लेयर की बात करूं तो पोस्टीरियर वाला जो लेयर है वो ऐसे दो मसल्स के फेसिया के साथ कंबाइन होगा। ये आप देखिए, पोस्टीरियर लेयर passes behind the kidney and attached to the fascia covering quadratus lumborum and psoas major। जैसा हमने किडनी के रिलेशन में देखा था ये वाला डायग्राम के psoas major और quadratus lumborum ये उसके पोस्टीरियर रिलेशंस के मसल्स है। मीडियल साइड के बात करें तो ये देखिए इसमें भी, तो के मीडियली में जो पोस्टीरियर लेयर है वो किडनी के पीछे से ऐसे पास करेगा, किडनी के पीछे से, और सोआस मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम मसल के फेसिया के साथ ऐसे मर्ज हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ये देखिए, अटैच टू द फेसिया कवरिंग क्वाड्रेटस लंबोरम एंड सोआस मेजर मसल। अब अगर मैं बात करूं लेटरल साइड की, लेटरली एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो लेटरली जो रहेंगे वो दो लेयर यूनाइट हो जाएंगे सिंपली और कंटिन्यूअस हो जाएंगे फेसिया ट्रांसवर्सालिस के साथ। हमने दो फेसिया इसमें देख लिए, दो फेसिया, एक फेसिया इलिया का जो कि इंफीरियर सरफेस में पोस्टीरियर लेयर ऐसे ब्लेंड हो जा रहा था, और एक लेटरल एक्सटेंशन में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लेयर्स यूनाइट होकर कंटिन्यू करेंगे फेसिया ट्रांसवर्सालिस के साथ। तो जो दो फेसिया आते हैं एब्डोमेन में, फेसिया इलिया का और फेसिया ट्रांसवर्सालिस, वो किडनी के एक्सटेंशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं मतलब। तो इंफीरियर बॉर्डर में एक फेसिया इलिया का, पोस्टीरियर लेयर का, और लेटरली में बात करूं तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों लेयर जो है वो पहले यूनाइट होंगे और फेसिया ट्रांसवर्सालिस के साथ कंटिन्यूएशन में जाएंगे। तो रीनल फेसिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कवरिंग है किडनी की, तो वो भी हमने कर लिया। तो अब हम करेंगे पैरानेफ्रिक फैट, जो कि रीनल फेसिया के ठीक ऊपर का लेयर जो रहेगा वही रहेगा पैरानेफ्रिक फैट, अ लेयर ऑफ फैट आउटसाइड द रीनल फेसिया। मतलब के किडनी की सरफेस से, एक सेकंड, मतलब के किडनी की सरफेस से सबसे क्लोज फाइब्रस पेरिनेफ्रिक, रीनल फेसिया और पैरानेफ्रिक, मतलब के रीनल फेसिया के ठीक ऊपर पैरानेफ्रिक फेसिया, ये इधर मतलब के किडनी की सरफेस से सबसे दूर वही रहेगा पैरानेफ्रिक फैट का लेयर जो कि रीनल फेसिया की आउटसाइड है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने किडनी के आईएमपीज देख लिए, उसके रिलेशन और फेसिया कवरिंग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।